बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में अप एंड डाउन्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बजट भी पास हो गया और ज़ाहिर है क्योंकि अपोजिशन की उस तरह से नुमाइंदगी हमें पता है कि पार्लियामान के अंदर नहीं है, मुस्ताफ़ी हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो ये कहते हैं कि ना हम इस बजट को मानते हैं ना हम इस रिजीम चेंज को मानते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसी इम्पोर्टेड हुकूमत में का अगर हम मवाजना करें पिछली हुकूमत के हवाले से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो जो साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, मैंने उनसे जब वो गवर्नर थे तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि सर क्या महंगाई है, तो गवर्नर साहब ने मुझे उस वक्त के गवर्नर साहब ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे महंगाई नहीं नज़र आती, लेकिन अब सूरत हाल वाकई बदल गई है। क्या महंगाई हुई भी है या नहीं? वो सारे नारे और वो सारी बातें जो अभी की इम्पोर्टेड हुकूमत लगा रही थी जब वो अपोजिशन में थी, आज वही नारे, वही वादे, वही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। क्या कुछ बदला है इस 2-3 माह के अंदर? इसके लिए आज हमने जहमत दी है। ज़ाहिर अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करूँ, जाना पहचाना नाम है, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। वैसे तो ज़ाहिर है सर बहुत सियासी सवालात हैं, लेकिन पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगी, गवर्नर रहते हुए ज़ाहिर प्रोटोकॉल्स और बाकी सारी चीज़ें थीं और अब दोबारा से वही सारा कुछ हो गया जैसे आप थे। मिस करते हैं प्रोटोकॉल्स को? प्रोटोकॉल तो हमें कहा खान साहब ने एंजॉय करने ही नहीं दिया। प्रोटोकॉल तो था ही नहीं हमारे पास जो नॉमिनल सिक्योरिटी थी वो थी। बाकी तो मैंने अपने 4.25 साल की इस गवर्नरशिप में एक दिन भी कोई रूट लगा के रोड नहीं बंद कराया कि जी यहाँ से जाना है वहाँ से जाना। यानी मैं तो ये भी देखता था कि ये, बल्कि मैं अपने स्टाफ से पूछता था कि ऐसा पहले कभी होता था कि हम जा रहे हैं बराबर मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, रेडियो वाला सब उसी तरह, ट्रैफिक का फ्लो उसी तरह से है। कोई वो जो हम देखते थे ना कि जी वो गवर्नर साहब जा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट तक का रोड बंद है और वो 120-140 की स्पीड पे शारा फैसल पर गाड़ियाँ दौड़ती। आपके दौर में ऐसा नहीं हुआ? नेवर हैपेंड। लेकिन एक वो आपको याद होगा, तैमूर तारपुर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा गवर्नर के जो डॉग्स हैं वो भी प्रोटोकॉल की गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, गवर्नर हाउस की गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। वो याद है कुछ? मुझे अच्छी तरह याद है। वो प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं थी, मेरी बेटी की गाड़ी थी। ओके। और उसके साथ उसका डॉग जा रहा था, तो उसको क्या कहें कि पीछे रिक्शा करके आ जाए, क्या करे? आपके पास अगर डॉग हो और आप कहीं जाना और बैठ के डॉक्टर के पास या वैसे पार्क में वॉक कराना, तो क्या करें? रिक्शा करके लाएंगे उसको। ठीक है, यानी वो एक नाक़िदीन की हैसियत से आप उस पर, है ना? अच्छा ये बताएं इमरान साहब, बड़ा कुछ सियासत में हो रहा है, बड़ा उखाड़ पिछाड़ हो गया। मुझे याद है पिछला इंटरव्यू जब मैंने आपसे किया था तो आपने मुझे कहा कि जना हाशमी आप मुझे बताएं कहाँ है महंगाई नहीं है, दुनिया से कंपेयर करें आप अपने रेट्स को। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर आपने मुझे बात कही, फिर आपने वीट प्राइसेस के ऊपर बात की सर, लेकिन आज आप बिल्कुल 360 का चेंज स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं दुनिया में महंगाई नहीं, इस मुल्क में ज़्यादा महंगाई के साथ आप समझते हैं कि नहीं, मैं मानती नहीं हूँ महंगाई है। अच्छा, कौन सी महंगाई मुझे बताएं? मैं एग्जैक्टली यही तो आपको उस वक्त बता रहा था कि हमने होल्ड किया हुआ था कंपैरेटिवली जो दुनिया में हो रहा था उसको हमने होल्ड बैक किया हुआ था और उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे थे, थ्रू सब्सिडी कर रहे थे, अखराजात कट करके कर रहे थे, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस ड्रॉप कर रही थी, उसके ऊपर से हम ले रहे थे। ऑन द कॉन्ट्री व्हाट दे हैव डन इज कि साहब ने आते साथ ही 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बना लिया, रिपेयर करा लिया। इंटरनेशनल दौरों के ऊपर जो है अरबों रुपए लग रहे हैं, हनीमून पीरियड चल रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये दौरे पे पाकिस्तान आते हैं, ये तो मैं कहता हूँ बाहर ही रहते हैं। 5 कर चुके हैं, डेढ़ लंदन जा चुके हैं, टर्की जा चुके हैं, सऊदीया जा चुके हैं। पैसे मांगने, टर्की की अपनी इकोनॉमी शटर हुई हुई है इस वक्त, वो हिले हुए हैं। अर्दोगान को प्रॉब्लम पड़ी है इस वक्त वहाँ टर्किश इकोनॉमी को संभालने के लिए। ये तो पैसे मांगने गए थे, क्या करने जाते हैं ये? नहीं तो वो तो कह रहे हैं हम किस मुंह से जाते हैं कि हमारा ही हौसला है कि हम लोगों से जाके पैसा मांग लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि हमने प्राइसेस होल्ड कर रखे थे, उसका रिबटल तो आना था ना इमरान साहब। क्या जरूरत थी इनको बीच में आने की? हमें भुगत लेने देते ना हमारी गलतियाँ, हम भुगत लेते तो इनको जरूरत क्या थी? ये क्या जन्नत नज़ीर वादी समझ कर आए थे कि यहाँ पर आएंगे और सब दूध? तो इसका मकसद है वो जो कह रहे हैं कि आपने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, तो आपने अपने लिए बिछाई थी ना। वो इनको क्या प्रॉब्लम थी बीच में आके कूदने की बारूदी सुरंग पे? हम देखे ना, हमने तो प्रेम नहीं किया था कि ये हमारी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। अच्छा। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ जाएगी, ऐसे। अच्छा। तो प्रेम करके नहीं किया था ना। तो हम 4 साल प्लान कर रहे होते कि जी 5वें साल ये होगा, एक मरासला आएगा,
उसके लिए उसमें साजिश का होगा और ये साजिश ये नासिर मीर जाफ़र जो है ये उसके अंदर कूद जाएंगे और ये फट जाएंगे इसलिए मैं सुरंग लगा दूँ, ऐसा तो नहीं था। सो वी हैड अ प्लान। ओके, हम अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे। हमने डॉलर को पीछे रोका हुआ था, हमने पेट्रोल को ऊपर नहीं जाने दे बिल्कुल रहे सही थे, है। हमने गैस के प्राइसेस रोके हुए थे। कौन सी चीज़, ये हुकूमत चलाने का कौन सा तरीका है ये जो ये कर रहे हैं, हर रोज़ प्राइस बढ़ाते हैं, हर रोज़ प्राइस बढ़ाते हैं। गैस के प्राइस बढ़ा दिए, पेट्रोल के प्राइस जी बढ़ा बिल्कुल, दिए, बिजली के ऊपर पैसे आटे बढ़ के गए, प्राइस बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल। गए, टमाटर प्याज के तो लोग भूल ही गए हैं। तो पीछे हमारे पीछे तो टमाटर प्याज के लिए लगे होते थे लोग कि हाँ। टमाटर प्याज के प्राइस बढ़ गए। ये तो बिल्कुल एक लेकिन इमरान अनोखी साहब देखिए, कमेंट है। आप क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक और बिल्कुल दुरुस्त भी है, आप इमरान खान साहब के बड़े क्लोज आदमी हैं और वो ज़्यादा सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करते हैं, आप मशवरा भी देते हैं। खान साहब फरमा रहे हैं कि हमें पता था कि हमारे पीछे लगे हुए हैं ये लोग और हमारी रिजीम चेंज जो करनी है इन्होंने। अभी पिछले दिनों मैंने अली जैदी साहब से बात की तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि हमें तो पता था, सितंबर में वो कह रहे हैं हमें पता था, अगस्त में हमें पता था लास्ट ईयर कि हमारे पीछे ये लगे हुए हैं और हमने जाना है। तो आप अभी ये फरमा रहे हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं था कि इन्होंने आना है। ये तो बिल्कुल आपको पता था, आपके इल्म में था आप लोगों के। कोई 3-4 महीने 5 महीने वाली बात है कि हम ये नहीं पता था कि हमने जाना है, लेकिन हमें ये पता था कि साजिशें शुरू हो गई। ओके, जब साजिशें आपके खिलाफ शुरू हो जाती हैं तो आप ये नहीं करते कि आप जाने की तैयारी कर दें, और हम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे जाने के लिए। जाने के लिए आप तो 10-12 मुझसे कह रहे थे आपके 10 साल तो हम यहीं हैं, आप हम तो बेफिक्र। लास्ट बॉल तक लड़े थे। हमने ये टर्म तो बिल्कुल 100% पूरा करना था। इन्हें ये पता था कि अगर इस क्राइसिस में इमरान खान अपना टर्म पूरा कर गया तो अगला टर्म इनको नहीं मिलता। इमरान सर, मैं ज़ाहिर जारहाना नहीं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ सवाल है सर, यही सारे कंसर्न्स तो आपकी रिजीम के अंदर भी थे ना। लोग यही कह रहे थे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आम आदमी मर रहा है, पिस रहा है। आप कह रहे थे बाइक्स आ रही हैं, राइड्स ज़्यादा हो गई हैं, आपने कहा कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ चुकी है। तो सर ये तो पिस तो आपके टाइम से ही रहे थे। नंबर से बता रहा हूँ आपको। इसी में मुफ्ता इस्माइल ने जब 132 रुपये पेट्रोल था तो इसने कहा कि इमरान खान ने लोगों का जीना अजाब कर दिया, 70 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं होना चाहिए, और जब हम आएंगे तो हम इसको 70 20 रुपया कम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कहा था उन्होंने। किए इन्होंने नहीं करे ना कम, कौन रोक रहा है इनको करने से। अब हम बरकत बता रहे हैं कि जी डीजल की और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बरकत कितनी बड़ी है। पहले हमें खतरात बता रहे थे। लेकिन डोल फेसेस लोग हैं। ओके अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि रूस वाला जो माहदे की एक बड़ी बात हो रही है कि आप लोगों ने, आप ज़ाहिर हमाद अज़हर साहब को हम सुनते हैं और बाकी सारे लोगों को, तो कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल माहदे के करीब थे और हमारे पास सस्ता पेट्रोल जो है वो हम वहाँ से ले सकते थे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई मीन कैसे था ये? इसके आपके पास है कोई मुसविदा है? 30% लेस प्राइस पे रूस ऑफर कर रहा था हमें ये अपना ऑयल, क्रूड ऑयल और व्हीट, और दोनों हम उनसे ख़रीदने के नज़दीक थे। अच्छा, ये हिम्मत पकड़ें, ओके, हमें छोड़ें। रूस ने अभी इंडिया को दिया ना, उसी रेट पे ले लें पाकिस्तान। ये तो ये कह रहे हैं ना जो मिफ्ता इस्माइल साहब है, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे वो डॉक्यूमेंट तो दे देना। आप लोग किधर फेंक के गए हैं वो डॉक्यूमेंट? कौन सा दे दूं? रूस ऑफर कर रहा है, इंडिया को दिया इसने, वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ये रशिया के ये डॉक्यूमेंट था। मैं बता मैं करा देता हूँ डील इनकी 30% कम क्रूड ऑयल के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपके टीवी चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि आप खरीदने वाले बने, मैं आपका रशिया से करा देता हूँ। अच्छा ओके, फिर अगर आपको ज़ाहिर अगले इलेक्शंस होते हैं, जो अभी मैं इलेक्शंस की तरफ, रशिया का आर लिखते हुए हाथ ऐसे ऐसे हिलता है इनका, तो वो मालिक ना नाराज हो जाए। अच्छा हाँ अच्छा, ये फरमाएगा कि अगर आपका दोबारा टेन्योर आ जाता है, आपको दोबारा इलेक्शन के ऊपर, मैं भी आती हूँ सियासी मंजरनामे पर, तो आप दोबारा वहाँ पर जाकर लाइजन करेंगे रशिया के साथ और पेट्रोल और व्हीट एंड सम अदर स्टफ? हमारे मुल्क के लिए जिस मुल्क से भी बेहतर हमें डील मिलेगी, हम ज़रूर उससे बात करेंगे, क्यों नहीं करें। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट स्टॉप्स अस के हमें एक तरफ रशिया से 30% लेस क्रूड ऑयल मिल रहा है, जिस पाकिस्तानी के, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर जो पेट्रोल है, उस पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 35 से 40 रुपए का फ़र्क उसको पड़ेगा। क्यों ना करें? क्यों मैं उस मुल्क से पेट्रोल लेता जाऊँ जो मुझे महंगा दे रहा है, अब क्यों ना उस मुल्क से लूँ जो सस्ता दे रहा है? मेरे क्या दुश्मनी है एज पाकिस्तान? हमारी रशिया से क्या दुश्मनी है? लेकिन बाकी लोगों को भी तो साथ लेके चलना होता है ना। एक तो चले, उसमें क्या? इंडिया जो है ना पाकिस्तान से बड़ा एलाई है अमेरिका का। आई नो। क्यों इंडिया ने खरीदा पेट्रोल वहाँ से? क्यों खरीदा, इसका जवाब मैं आप ही से लेती हूँ। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ब्रेक से वापस आने के बाद पूछते ये हैं कि इंडिया ज़ाहिर है अगर अमेरिका का इतना बड़ा एलाई है और सारी दुनिया जानती है कि कितना अच्छा लाइजन है इंडिया का बाकी दुनिया के साथ, तो पाकिस्तान का क्यों नहीं बन सका? लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिजीम चेंज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर पर कैसे सारा कुछ तब्दील हुआ, ज़रा इसकी कहानी जानेंगे इमरान इस्माइल से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इमरान इस्माइल साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान की सियासत में, उस पर हम बात कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू इमरान साहब। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और तब्दीली का नारा और शोर होगा, फिर आपका मशहूर ज़माना वो स्टाइल जो आप आकर करते हैं जलसे जुलूसों में, लेकिन लोग अब आपसे उस वक्त भी पूछ रहे थे, अब शायद ज़्यादा शदोमत से पूछते हैं क्या तब्दील किया था, कोई चीज़ें याद हैं आपने, क्या कुछ तब्दील मैं किया? आपको बिल्कुल आपको मैं इसके बात का बड़ा जामे जवाब दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। वो हवाई जवाब नहीं मैं देना हाँ, चाहता, इसलिए बिल्कुल। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जी बिल्कुल बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या कुछ तब्दील हुआ आपके दौरान। अच्छा, ये मैं आपको एक कंपैरिजन स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी और जब हमारी हुकूमत गई, इस दौरान ठीक है। हमने क्या किया। एक्सपोर्ट्स हमने 30% इंक्रीज की। ठीक है। US डॉलर 24.7 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी 18 में पाकिस्तान की, और 32 बिलियन पाकिस्तान की मार्च में ओके। 22 ये एक्सपोर्ट्स रही। रेमिटेंसेस 60% इंक्रीज की हमने, 19.6 बिलियन से उठा के हमने 31.3 बिलियन तक हम ले गए। ओके। इंपोर्ट्स में 28% इंक्रीज हुआ। यू वांट ऑल द फिगर्स या मैं से भी आपको नहीं, आप परसेंटेज बताएं। बता दूं? इंपोर्ट्स में 20% हमने इंक्रीज किया, अकाउंट डेफिसिट 22% हमने कम किया, टैक्स कलेक्शन 60% हमने बढ़ाई, स्टेट बैंक रिजर्व 77% हमने बढ़ाए। ओके फेयर इनफ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो क्वेश्चन आपके साथ था, जिसके साथ आप चल रहे थे, जिस पर ये आप कोई नया लफ्ज इजाद किया आपने? न्यूट्रल आप न्यूट्रल कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, आप कह रहे हैं। खान साहब भी कहते हैं न्यूट्रल, वो कहते हैं न्यूट्रल्स, तो आप लोग अच्छा, मतलब न्यूट्रल बताएं, चलें। सवाल तो क्या? वो आपके साथ तो थे, अगर ये सब कुछ अच्छा था, वो कहते हैं कि इनको आने की ज़रूरत ही नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो ये देखें, मैंने तो ये आपको हार्ड फैक्ट्स दिए हैं। कोई एक चैलेंज करने गलत है तो मैं नहीं, मैं तो चैलेंज ही नहीं कर रही। I'm just saying, हाँ, कोई भी एक मुफ्ता इस्माइल चैलेंज ठीक है। कहता हूँ कि चैलेंज करने गलत है, हाँ। मैं मान जाऊँगा। ठीक है। अब ये तो जो आपने सवाल किया, ये आप उनसे करें, मुझे तो नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारे उनसे आजकल ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो हम गवर्नमेंट से बाहर ना होते। ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग, फोन्स भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसों नहीं, से पहले देखिए- शाह महमूद से भी बात हो रही है। शौकत तरीन साहब ने क्लेम किया कि उनको बुलाया गया, तो उन्होंने आउटराइटली कल मना कर दिया, परसों उन्होंने कहा हमने कोई नहीं बुलाया बातचीत के लिए। नहीं, ये नहीं हुआ। वो ये हुआ कि जो शौकत तरीन ने आज ट्वीट भी की है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी शाहीन साहबाई साहब ने आज ये क्लेम किया कि मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि शौकत तरीन को उन्होंने कहा किसने था बुलाया और कहाँ बुलाया? नो, शौकत तरीन गए थे इमरान खान के कहने पे, दी देन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। वो गए थे ये बताने कि इकोनॉमी किधर खड़ी है, और अगर इसको आपने छेड़ा तो इसका क्या असर होना है, व्हाट्स हैपनिंग टुडे। जी जी। सो दिस काइंड ऑफ पेपर होगा उनके पास, जैसे बेहतर होगा। वो उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया, उनको बताया कि जी ये इकोनॉमी है, इस तरह से हम जा रहे हैं, दीज आर द प्लान्स, तो आप हमारी मदद करें कि इसको ना छेड़ें, इसको लेट इट गो। तो शाहीन साहबाई ने आज ये कहा कि जी उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी शौकत तरीन जो है वो इमरान खान को छोड़ें और इधर आके मदद करें शहबाज शरीफ की। तो उस पर शौकत तरीन ने क्लियरेंस दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ना उन्होंने मुझे ऑफ़र की, ना मैंने कोई उनको इस बात का जवाब दिया, बिकॉज नॉट ऑफर। फिर अब मेरा सवाल फिर ये है कि इस वक्त आपकी सियासत, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ खड़ी है? जैसे जुलूसों में हम देख रहे हैं आप क्राउड पुलर हमेशा से रही है तहरीक इंसाफ, वो आज भी कर रही है। आपको लगता है इसका कोई फेवर आपको मिलेगा, फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर एवर इज़ इमरान खान, बाय फार। ना कोई नेड़े, जो पंजाबियों के नेड़े नहीं लग सकता, वो नेड़े नहीं लग सकता कोई इस वक्त पॉलिटिकली इमरान खान के। तो अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि खान साहब विल कम बैक विद 2/3 मेजॉरिटी। देयर इज़ नो वन इन पाकिस्तान जो कहता है कि मुझे इमरान खान को वोट नहीं देना, अलावा कुछ पटवारियों के। इमरान साहब, मैं दीगर बात करती, लेकिन मैं मुझे ये फरमा दें कि इमरान खान साहब को जो बाकी सारे आप जैसे लोग और आप जैसी शख्सियात जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपने कहा नेड़े भी नहीं लग सकते आपके आके, ये आपका इस वक्त जा रहा है, हाइप पे जा रहे हैं आप। तो सर आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अनपॉपुलर बात हो जाएगी अगर कि आप जो क्लेम कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तो? एक सर्वे हुआ अभी IPSOS का, वो हमने नहीं करवाया, जिसने करवाया है उनको पता है कि, और जो उस सर्वे के अंदर रिजल्ट है वो आप पढ़ लें। 64% पीपल इन पाकिस्तान दे वांट इमरान खान बैक इन पावर।
जब और वो बाकी स्प्लिट है, बाकी ये नहीं कि बाकी जो है वो सारा नवाज शरीफ की तरफ गया, बाकी स्प्लिट है। स्प्लिटेड, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ जब सर वो इख्तिदार में थे तब भी आप लोग उनको यही कह रहे थे कि आपको तो इमरान खान साहब सारे लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन पता चला उनको तो कोई भी नहीं पसंद कर रहा। कौन? इमरान खान साहब कौन नहीं पसंद कर रहा? सर पसंददीदगी का तो पता है ना आपको कहाँ कहाँ से होती है। नहीं, मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हम तो जाहिर है पब्लिक ने भी कहा था सर कि नहीं, इमरान खान साहब से नहीं बन पाया। आपने अभी आलू प्याज टमाटर की बात की, जलसे में खड़े होकर इमरान खान साहब ने कहा मैं इन कामों के लिए नहीं आया था भाई। राइट, वी वर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, और लोगों को जो महंगाई का जिन था वो लोगों को खा रहा था, उनको तंग कर रहा था, सता रहा था। और खान साहब को भी सबसे ज़्यादा यही महंगाई का जिन तंग कर रहा था। वो ऑल ही यूज्ड टू डू 60% 70% अपना टाइम वो ये महंगाई कंट्रोल के चक्कर में लगाते थे। और आज आपको एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ था। अभी तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार वो ठीक था। अच्छा, ये तो खैर इमरान साहब आपको पता है हर रिजीम के साथ, आज आपके दौर में भी जब अब लोग बैठे हुए होते थे तो कहते थे अहमद ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का दौर याद आता है, उस वक्त बड़ा सस्ताई थी। तो ये तो होता है, हर गवर्नमेंट के साथ होता है। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आप लोगों की हुकूमत में जो हमने सबसे ज़्यादा चीज़ देखी वो ये देखा कि एक ना केस, दो केस और केसों की भरमार थी। नैब केसेस जो थे वो तवातुर से हम खबरें सुनते थे कि नैब ने फ़लाने शख्स को पकड़ लिया और उसकी पकड़ धकड़ हो रही है। इन केसेस का आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या कुछ रिकवर किया आप लोगों ने? नंबर वन, ये केसेस वो थे जो नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे बनाए हुए थे। ये ताज़ा केसेस नहीं थे। ठीक है। ऑल वी डेड वाज कि हमने कोशिश की कि जो पेंडिंग केसेस हैं जो भी है सारे वो निमट जाएं, जो भी उनका रिजल्ट होता है। सो ये इन दोनों के केसेस बनाए हुए थे, एक दूसरे जो आज गले में हाथ डाल के फिरे ना, ये कल गला पकड़ के फिरते थे एक दूसरे को। तो ये इनका था काम। इनसे पूछेंगे आपने इतने केसेस बनाए थे, उसका क्या हुआ? किसी एक चीज़ का मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज कराने गए थे, किसी ने पूछा उनसे कि वो वापस क्यों नहीं आते इलाज करा के? वो पार्कलेन अपार्टमेंट की रसीद आज तक नहीं दे सके। आज आपको पता है कि वो मकसूद चपरासी मर गया बेचारा। जिसने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया जिसको, वो उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। फिर जो सबसे बड़ा गवाह था जिसके अकाउंट से पैसे गए थे वो पाकिस्तान से भाग गया। फिर वो पाकिस्तान से बाहर उसको हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गया। मैं तो दुआ करता हूँ कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो बच जाए, अल्लाह करे उनको अल्लाह बचा ले, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। वो असल मुद्दा है तो वो है ना, केस के सारे कैरेक्टर मरते जा रहे हैं इसमें। चले अब ठीक है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि उसके, लेकिन रिकवरी क्या हुई थी? इमरान साहब लोग ये कह रहे हैं, देखें आप लोगों ने जो नारा लगाया था ना, मैं उस वक्त से ज़ाहिर फॉलो कर रहे हैं हम, जब आप लोगों ने पीक पकड़ना शुरू किया और जलसे धरने और इस्लामाबाद का डी चौक और 24 घंटे का वहाँ पे एक धरना, लोगों ने कहा भाई जब ये इक़्तिदार में नहीं थे ना तब भी करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जब इक़्तिदार में आ गए तब भी उनको बुरा भला कहते रहे कि करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं है तब ये यही कर रहे हैं। नथिंग न्यू, मतलब तो न्यू क्या, करप्ट को तो करप्ट ही बोलेंगे। इक़्तिदार में आने के बाद उसको क्या वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह तो नहीं कि एक दूसरे के गले मिल जाए कि जी अब हम पावर में आ गए लिहाजा तमाम खतरे। अगर आप अपना फोकस शिफ्ट करते परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा नहीं था उधर। देखें ये हमारा काम नहीं था, ये नैब इमरान खान के एज वज़ीर आज़म उनके नीचे काम नहीं कर रही थी। इमरान खान ने कभी ये नहीं प्रेस किया एज प्राइम मिनिस्टर के आई वांट टू सी हिम बिहाइंड बार्स, या आप ये कर लें आप वो कर लें, किसी को प्रेशर डालें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ओके। लेकिन उनका ये ज़रूर था कि वो कहते थे कि जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओके चलें, ये बताएं सर, आखिरी दिन तक आप MKM भादराबाद पर आते जाते रहे। आपने कहा कि मेरे इत्तेहादी MKM पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहे। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़्यादा याद आती है क्योंकि आप बड़े उस वक्त फर्म बिलीवर की तरह से बात कर रहे थे, और मैं देख रही थी अमीनुल हक आपके एक हाथ पे खड़े हुए थे, दूसरे हाथ पर खालिद मकबूल साहब खड़े हुए थे, और आप कह रहे थे बात हो गई, आप लोग फिक्र ना करें, आपको कल आपको अच्छी खबर देंगे। देखिए MKM जब हम गए उनसे मिलने तो उन्होंने इसी तरह की बात की और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि वो दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। तो वो क्या कह रहे थे जाते हुए कि जी वो महंगाई के लिए गए इमरान खान को छोड़ के, कि इमरान खान ने महंगाई ज़्यादा कर दी। बाकी तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जितने हमारे काम और हमारे डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पूरे हुए कभी नहीं हुए आज तक, ये उन्होंने कहा छोड़ते हुए, और महंगाई की वजह से छोड़े। अब क्या ख्याल है उनका, जो 4 साल में जितनी इमरान खान नहीं कर सके 1.5 महीने में कर दिया, तो अब क्या ख्याल है? तो मैं समझता हूँ कि MKM की अपनी कोई सियासी मजबूरी रही होगी कि वो नहीं आ सके। अभी भी आप दोस्ती निभा रहे हैं ना?
उनका दिल हमारे साथ ही था और है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको चले बता दूं। दिल किसके साथ है और नहीं है, इस पर ज़रा मैं इमरान इस्माइल साहब से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बताया गया, हमारी सोर्सेज ने भी कहा हमें कि MQM कुछ बड़ी वजारतों की मांग कर रही थी और इमरान इस्माइल साहब कमिट कर बैठे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कहा ये नहीं होगा। क्या ये सच है या झूठ, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और आज हमारे मेहमान हैं इमरान इस्माइल साहब। साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, और मैंने कहा कि जब मैंने उनका बेइज्जत गवर्नर इंटरव्यू किया था तो पहला सवाल मैंने इनसे ही किया था कि सर आप तो बड़े आवाम दोस्त आदमी हैं, बाइक्स पे घूमना, लोगों के दरमियान रहना, तो अब इंजॉय करते, तो उन्होंने कहा मैं मिस करता हूँ। तो अब वापस वही पोजीशन हो गई है। लेकिन मैं ये कह रही थी इमरान इस्माइल साहब, क्या कमिटमेंट किए थे आपने MQM से, और क्या खान साहब ने कहा कि ये गलत करके आ गए हो, ये नहीं होगा? बिल्कुल खुला था। खान साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि MQM से तुम बात कर लो और जो उनकी डिमांड्स हैं वो एंड व्हाट दे वांट बेसिकली, मैं बता रहा हूँ ना। सो व्हेन आई वेंट देयर, तो उन्होंने अपना वो जो जब पार्टी कह रहा हूँ, जब हाँ। उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी, जी जी, तो उनकी जो डिमांड थी वो उन्होंने रखेंगे, जी हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो सारी हम करते रहे। और उसमें मोस्टली हमारी हो गई थी। असद उमर भी बैठे हुए थे, परवेज़ खटक भी थे, अली जैदी भी था, वो बैठे हम कर रहे थे सारा कुछ। तो वो उसमें से मोस्टली हो गई थी। उसमें कोई रीज़न ऐसा रह नहीं गया था कि जिस पे वो कहें कि जी इस रीज़न की वजह से हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। फिर वो उन्होंने अपनी और बातें करना शुरू की, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया कि मेरे और अली जैदी के बैठे हुए पे कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स पोर्ट एंड शिपिंग चाहिए, और हाँ, पोर्ट और शिपिंग पहले नाम होता था ना, मैरीटाइम अफेयर हो गया। वो जब मैरीटाइम अफेयर अजीब सा नाम है, पोर्ट एंड शिपिंग बेहतर था। तो गुड। तो और फिर उन्होंने कहा कि जी हमें गवर्नर सिंध भी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि जी क्योंकि आपने मेरे सामने बैठे हुए पे ये चीज़ आपने डिमांड की है, तो मैं तो बिल्कुल आई सरेंडर, आप करें, ले लें गवर्नर, कोई ठीक है। एतराज़ नहीं है। बिकॉज उसको रेजिस्ट करते हुए कोई और गवर्नर होता है तो मैं कहता कि नहीं जी, गवर्नर ही नहीं, आप कर देंगे। ठीक है, आपकी बात थी तो आपने कहा कि ठीक है, मैं ही मुस्ताफिर। हाँ, ठीक ये है, तो बड़ी बुरी चीज़ है। चलिए, बड़ी मैंने कहा बात, जी ये दे दें। बड़ी अली बात। जैदी ने भी कहा कि जी आप ले लें मिनिस्ट्री। अच्छा, हाँ, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं समझता कि उनका इशू वजारतों, या अभी तक उनका गवर्नर नहीं आया दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं मिला उनको, जो यहाँ पे बल्दिया में लगना था, वो मुर्तज़ा वहाँ भी बैठा हुआ है। वो सारी चीज़ें, उनका जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर हुआ है कुछ नहीं। सो मुझे ये लगता है कि शायद MQM की वजह कुछ और रही हो। ओके इमरान इस्माइल साहब, ये सवाल उठ रहा है, आपने शायद सोशल मीडिया पर भी सुना हो कि जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इस्लामाबाद की, अभी जो लास्ट कॉल उन्होंने दिया था जिसमें आप लोग दोबारा डी चौक की जानिब जाना चाहते थे, कराची से लोग नहीं निकले। लोगों ने बताया, लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन थी कि उस तरह से आप यहाँ पर सिंध के अंदर लोगों को पुल आउट नहीं कर पाए, आपका वोटर सपोर्टर आपके साथ नहीं था। देखिए, तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है ना, वो फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, यंग क्राउड है। और ये कोई पार्टी वर्कर से बिल्कुल अलहदा चीज़ होती है। ओके, बिल्कुल तो होता है, आपने कॉल दी, चेयरमैन ने, पार्टी वर्कर्स निकले, उन्होंने बसें भरी, बंदे ले आए और वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दी। ओके, एक होता है जब आपने कॉल दी और लोग खुद आ रहे हों, तो वो जो लोग जिन्होंने खुद आना था, फैमिलीज़ ने, उन्होंने जब यहाँ पे शेलिंग और कंटेनर्स लगा के बंद करना और लाठी चार्ज और टीवी पे जो सारे मनाजिर चल रहे थे, तो वो डर गए बेचारे, वो घर बैठ गए। हमारा तो सपोर्ट बेस ही यही है। हमारे पास वो लड़ाई मारदार करने वाले गुंडे और सब बदमाश है नहीं हमारे पास। अब जो सियासी मंजरनामा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहाँ जगह बनती है? देखिए, मैं आपको ये पीछे जो बताया था, इसमें ये बताना भूल गया कि इसमें इन्होंने जुल्म बड़े किए हैं। इन्होंने रातों को लोगों के घर पे छापे डाले हैं, लोग अंदर कूदे हैं। अल्लामा इकबाल की घर इन्होंने रात को छापा डाला है, बेगम साहिबा के पास जाके वहाँ बदतमीजी की है। बच्चों की वीडियोज़ हैं, वो छोटी बच्ची 12-14 साल की रो रही है कि मुझे मारा है इन्होंने हरासमेंट की हद कर दी थी। और ये जो लेकिन सर, पंजाब में ऐसा हुआ, सिंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंध में जो हुआ, रोड पे हुआ सारा कुछ। इन्होंने उसके बाद इन्होंने हमारे लोग बड़े उठाए। सिंध में तकरीबन 1000-1500 के ऊपर FIR कटी हुई है, और
रात को इन्होंने को 20-22 लोगों को लेकिन मार आपके दिया। एमएनए आलमगीर साहब ने चॉकिंग वगैरह भी की थी, शायद उसकी मद में वो इधर उधर हुए नहीं, थे। इन्होंने आलमगीर की तो जरदारी बात नहीं साहब कर रहा मैं, आलमगीर की तो बात नहीं कर रहा, आलमगीर का तो और मामला है। बाकी उन्होंने जो लोगों को उठाया है वो उन्होंने ये रैली में से उठाया है, या रैली से पहले या रैली के बाद, बिल्कुल ही मामला अच्छा, हुआ ओके। है। हाँ, रिपोर्ट पंजाब का ज़्यादा हुआ है, सिंध में भी लेकिन ज़्यादा ऐसे ही मामला leadership वहाँ पे मौजूद जी, थी, जी, लेकिन जी, सिंध में इन्होंने हमारे वर्कर्स को, हमारे इलाके के इंचार्जेस को, सबको ओके। उन्होंने बहुत उठाया। And I can prove it with the FIR. ओके, नहीं आप सही कह रहे हो, यकीनन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सर ये पूछ उमर रही थी। अयूब को कितना इन्होंने मारा? हाँ, वो तो खैर अजीबोगरीब वीडियोस वो हैं। कहते हैं हम पहचाने नहीं। अच्छा, अगर हाँ, लेकिन फर्ज बाकी वो करें- जिस तरह उनको मारा गया फर्ज उसके बाद करें वो कोई पहचान और- में भी नहीं आ रहे थे। फर्ज करें कोई और ही होता, हाँ। तो आप यही हशर करते उसका, ये जवाब पुलिस का कि जी हम पहचाने नहीं कि उमर अयूब है। हाँ। तो अगर उमर अयूब ना होता, जफर अयूब होता, तो क्या करते? ये किसी इंसान को इस तरह मारा जाता है? बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ, इस तरह होना नहीं चाहिए चाहे किसी भी सूबे में हो। लेकिन मैं इमरान साहब, सवाल मेरा यही था कि इस वक्त जो फ्रेम है पाकिस्तान का, उसमें इलेक्शंस नहीं हैं, इलेक्शंस हैं अगले साल। एज पर द शाहिद खान अब्बासी, ही वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर में बात करिएगा। ये क्या अभी से आप मुझसे बातें करना शुरू हो गए? नवंबर, अक्टूबर, बल्कि तो वो तो कह रहे हैं अगले साल बात करें सुकून से, मार्च में। आप लोग क्यों इलेक्शंस कॉल करवाते हैं? क्योंकि मुल्क अनस्टेबल है। ये इस वक्त दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तान की बात हो रही है, 2 सीटों की हुकूमत टिकी हुई है, वो भी मांगे तांगे की। तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती जब तक एक स्टेबल हुकूमत का क़याम ना हो, असल हुकूमत का। इलेक्शन करा लें। लेकिन लोग, इमरान साहब, लोग ये कहते हैं आपको स्टेबिलिटी जब नज़र आती है जब आप हुकूमत में होते हैं। आप हुकूमत में नहीं है तो स्टेबिलिटी भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हमने 26 साल हमने हुकूमत से बाहर हमने सियासत की है। बट लोग कह रहे हैं अब पता चल गया ना कैसे हुकूमत करना है, तो अब दिल चाहता है कि यही काम करें, कोई और काम। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों ना करें, यही काम करेंगे इंशाल्लाह, और फ़ौरन करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत महीने से ज़्यादा टिकने वाली नहीं। आप देखें ये कैसे गिरते हैं, दिस हाउस ऑफ कार्ड दिल क्रम्बल डाउन, बिल्कुल ऐसे ही हवा के तिनकों की तरह उड़ेंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा इनका जो इस वक्त ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो IMF के सामने ये लेटते चले जा रहे हैं, इससे ये कौम ने निकलना ही निकलना है बाहर। फॉरगेट अबाउट इमरान खान का प्रेशर, ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ये हुकूमत गिर जाएगी। ओके, अगर चले मैं अगर आपकी बात को समझ भी लूँ, आपको लगता है कि अगर इनकी हुकूमत गिरेगी तो आपको फुल मेजॉरिटी मिलेगी, विच इज़ द 2/3 मेजॉरिटी, और आप उसके साथ आकर एक्सरसाइज कर सकेंगे चीज़ों को, या फिर आपको दोबारा एक मखलूत हुकूमत ही मिलेगी जिसमें आपको इत्तेहादियों का सहारा होगा, जिसमें बलूचिस्तान की बाप पार्टी, जिसमें सिंध की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान एंड GDN एंड सम अदर पीपल ऑल्सो वांटेड टू मेक इट अ न्यू गवर्नमेंट? आई थिंक इस वक्त जो थॉट प्रोसेस इमरान खान साहब का चल रहा है, वो एक कमज़ोर हुकूमत का क़याम नहीं चाहते। तो ही वुड रादर, अगर कोई अव्वल तो ऐसा होना नहीं है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बड़ी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ उनको स्वीपिंग यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी पाकिस्तान में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़, अगर कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें कोई बड़ी कमज़ोर हुकूमत बन सकती है, इसको पकड़ कर उसको पकड़ कर, तो इमरान खान वो तजुर्बा दोबारा करने के लिए तैयार नहीं है। तो सर फिर सवाल पर सवाल आएगा, अगर ये तजुर्बा दोबारा नहीं करना तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिले अगर, तो फिर क्रियोस है ना? नहीं, फिर हम ऑपोजिशन बैठ जाएंगे, दैट्स आवर चॉइस। ओके, लेकिन फिर आपको बुरा, मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन कॉल करें और उसमें हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम ऑपोजिशन ये में। इलेक्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने उड़ा दी, नैब के इन्होंने क्या अशर कर दिया, नैब का। नैब इज़ अ टूथलेस इदारा जो कुछ कर ही नहीं सकता आपका। FIA को भी यही करना चाहते हैं, अपने केसेस ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ से। आप देखें ये इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ लास्ट डिश एफर्ट, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनके जो पुराने हरबे थे वो इस्तेमाल करके ये हुकूमत में। मैंने ये सवाल ज़ाहिर पिछले दिनों अली जैदी साहब से भी किया था। आप ज़ाहिर आपका एक डिफरेंट ऑरा है चीज़ों को देखने का भी, और आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मुझे ये बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्या इंडिया दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म होने दें ज़रा इनकी ज़मानत, इनको गिरफ्तार करते हैं। क्या करेंगे? सिंध में बैठकर क्या कर सकते हैं आप? नहीं, राना सनाउल्लाह को मैं ये बता दूं कि अगर उन्होंने इमरान खान को हाथ भी लगाया ना, तो ही विल रिग्रेट दिस फॉर हिज लाइफ। अच्छा? इतना मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो धमकी होगी सर। हलवा मांडा सर, ये तो नहीं धमकी होगी। है। धमकी, वो धमकी दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते? ये कोई हलवा मांडा नहीं है कि वो इमरान खान को उठा के ले जाएंगे और वो बंद कर देंगे, वो भी राना सनाउल्लाह। लेट दिस टाइम कम एंड वील डील विद इट। ओके,
अब मुझे ये बताएं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ सिंध में जो जिस तरह वो आपके साथ एंगेज कर रहे हैं आप लोगों को इन सेंस कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, अभी मैंने प्रेस क्लब का वैसे पिछले जुमे आपका एक मुजाहरा था, वहाँ पर भी हमारे पास इत्तलात यही आई कि आपका वर्कर नहीं आया, जमा नहीं हुआ, आप खुद भी वहाँ बल्कि मौजूद थे, आपने वहाँ खिताब भी किया, तो मेजॉरिटी नहीं आ रही है कराची की आपकी मुख्तलिफ धरने या चीज़ों में। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप डील कर लेंगे यहाँ अगर उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने आपको रोकने की बराह रास्त कोशिश की हो चीज़ों से, बराह रास्त प्रोटेस्ट कोशिश से? उन्होंने उसी दिन 25 तारीख को उसके बाद नहीं हुई? उसके बाद ऐसी कोई कोशिश उन्होंने नहीं की। तो आई थिंक दे आर मोर पॉलिटिकली सेवी देन PMLN। अच्छा, एंड व्हाट यू हैव द फ्यूचर इन सिंध एज इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जितना सिंध राइप अप है ना फॉर अ चेंज, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस तरह आप मुस्कुरा के मुझे देख रही हैं ना, पहले भी इसी तरह लोग मुस्कुरा के देखते थे जब हम कहते थे कि पाकिस्तान तब्दीली के लिए तैयार है। हाँ। तो जितना सिंध इस वक्त तैयार है ना तब्दीली के लिए, कोई नहीं है, लेकिन सिंध को एक सॉलिड अल्टरनेट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये इनका ओपोनेंट, पीपल्स पार्टी का ओपोनेंट, अगर वो उसको वोट दे देते हैं किसी और को, तो उसका वो हशर देखते हैं कि उसकी ज़मीनों का पानी बंद कर दिया जाता है, उसका फलाना कर देते हैं, उसको तंग करते हैं, पुलिस आती है, जाली केसेस होते हैं, वो सारा टाइम इसी में एंगेज रहता है। लोग डरते हैं। उनको अगर कोई ऐसा यकीन आ जाए ना उनको कि ये हमारा सेवियर हो तो सकता आप दे है, रहे हैं यकीन जो हम तहरीक इंसाफ? दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप देखिएगा सिंध में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इस दौरान जबकि सियासत का कोई जो हम मैं बार बार अपने शोज़ में यही जुमला कह रही हूँ कि पता नहीं होता कि अगले 24 घंटे में क्या चेंज होने वाला है। इमरान खान से पहले इमरान इस्माइल अगर धर लिए जाते हैं, सिंध हुकूमत कहती है कि इनको तो बंद करें ना, फिर बाकी देखते हैं। करते हैं, हम पहले भी बंद हुए, दोबारा जेल में रह लेंगे? हाँ, पहले रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। जरदारी साहब तो कहते हैं एक दिन नहीं 2 घंटे नहीं रह नवाज सकते शरीफ जेल। साहब ने बंद किया था सेंट्रल जेल में। कितने घंटों के लिए? I was there for 7 days, a very small Are cell। you ready for the another experience if it's happened? हाँ, क्यों नहीं? Okay. Why not? इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि देख लें, ये भी करके देख लें, मैं तो जेलों में भी जा चुका हूँ, लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान की सियासत क्या जेलों तक, जेल भरो तहरीक तक जाती भी है या नहीं। और ख़ुद इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजीम को दोबारा वापस लेकर आ सकते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।